चलो, can we start? Okay, good morning everyone. Yeah, so guys, एक elasticity का very small part was left yesterday, जिसकी वजह से अपना वो topic complete नहीं हो पाया, and that was advertisement. You know, it's a very small part because इसके कोई types नहीं है. Okay, as far as types of price elasticity was concerned, there were 5 types. फिर income में also there were 5 types. In cross elasticity 3. So as far as advertisement is concerned, इसमें कोई types नहीं है. So what is it is very simple. Okay, what is the meaning of the term elasticity? So of course it is the responsiveness. Whenever the word comes elasticity, it is the अच्छा whose responsiveness? It is goods का demand. बराबर है. Will demand respond on its own? No. Now it is due to change in firms spending on advertising. Why do any firm spend crores of rupees on advertising? To decrease the sales के to increase? So mindset क्या है कि जितना हम ज्यादा promotion activity, see advertisement is also known as promotional elasticity. I repeat, okay, मैं लिखवाऊंगा थोड़ा, don't worry. Okay, it is also known as what? अरे बोलो यार, क्योंकि आप जब भी फर्म जब भी एडवर्टीजमेंट करता है, बेसिकली दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट. अरे यस और नो? एंड व्हेन दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट, ओके, सो माइंडसेट क्या है कि जितना ज्यादा हम एडवर्टीजमेंट के पीछे खर्चा करेंगे उतना सेल्स क्या होएगा. सो रिलेशनशिप इज, बोलो यार. So advertisement की elasticity will always be positive. Now why did I say positive? Because whenever the relationship is direct, उसका curve हम जब draw करते तो कैसा आता है? And upwards means is it negatively sloped के positively? Hence I said that the elasticity of advertisement, okay, will always be positive. And when I say positive, it will be greater than 0. Even 0.5 is positive, so it will be greater than 0 and less than infinity. So advertisement elasticity will stay between 0 and, I hope you all guys are getting this. अरे हाँ के ना. अच्छा, अपना फॉर्मूला में अभी जहाँ जहाँ प्राइस था वहाँ इनकम था, फिर अभी एडवर्टीजमेंट. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन स्पेंडिंग ऑन. ओके, यहाँ पे एक फॉर्मूला में थोड़ा गोची जाला है. ओके, स्लिप ऑफ प्रिंटर. अच्छा, बाय द वे यहाँ पे ई ए क्यों लिखा है? व्हाई इट इज रिटन ई ए? या, सो इट विल बी लाइक डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा ए अपॉन ए. नाउ व्हाट इज डेल्टा ए? चेंज इन एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग अपॉन ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग. इसी का बीच का डिवीजन का मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू, अरे बोलो यार, ए अपॉन डेल्टा ए. आई होप दिस इज गाइस वेरी सिंपल. एज आई ऑलरेडी सेड दैट एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी विल बी बिटवीन 0 and so if I say it is equal to 0 मतलब एडवर्टीजमेंट के पीछे खर्चा तो किया बट डिमांड में देयर इज, बोलो. ओके, सो गाइस डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड. अच्छा, फिर क्या आया? EA इज ग्रेटर देन, नहीं हो रहा इंग्लिश पढ़ने को, बट अच्छा लेस देन 1, ग्रेटर देन 0. इज इट इलास्टिक के इन इलास्टिक? मतलब अगर एडवर्टीजमेंट के पीछे खर्चा बढ़ाया रहेगा बाय 20%, डिमांड बढ़ा रहेगा बट बाय जस्ट 5%. मतलब द इंक्रीज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेटली लेस कंपेयर्ड टू इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. Then comes EA which is equal to 1, which is mere coincidence. Whenever it is equal to 1, it is यूनिटरी. बराबर है कि समझो कि एडवर्टीजमेंट के पीछे खर्चा बढ़ाया बाय 20% तो कोइंसिडेंटली डिमांड ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय, बोलो, मतलब द डिमांड इंक्रीज इन विच खर्चा ऑफ एडवर्टीजमेंट बढ़ा. एंड फाइनली EA इज व्हाट? ग्रेटर देन 1 इज इलास्टिक के इलास्टिक, बोलो ना. अच्छा, इलास्टिक मींस यहाँ पे सपोज के एडवर्टीजमेंट के पीछे एक्सपेंस इंक्रीज्ड बाय 20% बट डिमांड रिस्पॉन्डेड बाय
30, 40, 50, more than 20. That means the demand increase at a higher proportion or rate compared to increase in advertisement expense. I hope the things are very simple. Infinity तो हो ही नहीं सकता because infinity is realistic, hypothetical. So basically this was a very small concept related to which elasticity of demand? Advertisement elasticity. I hope this is clear. Okay, आ जाओ notebook में. सिर्फ जिसके पास भी सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल है तो पेज नंबर 42 पे वो फॉर्मूला कैंसिल करके थोड़ा करेक्शन कर देना. Students who have CA foundation notes right now with you, do one small correction on page number 42 related to formula. वो गलती से डेल्टा QD अपॉन QD ही रीप्रिंट हुआ है वापस से. किया करेक्शन? ओके, नोटबुक में आना. आई थिंक लास्ट हम लोग ने क्रॉस के बारे में लिखा था, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो. बराबर. ओके, एक लाइन छोड़ के पहले हेडिंग दो. एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. गिव द कॉन्सेप्ट हेडिंग. एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Put hyphen and write. It refers to the degree of responsiveness. It refers to the degree of responsiveness in quantity demanded. In quantity demanded due to change in firms, apostrophe s आएगा firms में, due to change in firms spending on advertising. Due to change in firms spending on advertising. Full stop. The purpose of advertising the product, purpose of advertising the product is to increase the volume of sales in market. Is to increase the volume of sales in market, that is I dot E dot, that is higher spending on advertisement leads to increase in quantity demanded, leads to increase in quantity demanded, and hence they share direct relationship with each other. Higher spending on advertisement leads to increase in quantity demanded, and hence they share direct relationship with each other. Full stop. Therefore, advertisement elasticity will always be between zero and infinity. Zero and infinity. Full stop. Abhi next line. It is also known as
It is also known as क्या other name of advertisement elasticity? Promotional elasticity of demand. बराबर है। फिर ये दो फॉर्मूला लिखना है अपने को। पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिखना, ई ए इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा ए अपॉन ए, which is further is equal to delta q upon q into a upon delta a, or EA is equal to percentage delta q dd upon percentage delta a। फॉर्मूला लिख दो। बराबर। फिर नेक्स्ट लाइन में ए बी सी डी करके 4 पॉइंट लिखने। ए, इफ ई ए इक्वल टू 0, इफ ई ए इक्वल टू कॉमा एनी चेंज इन एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग, any change in advertisement spending leads to no change in QDD, leads to no change in QDD. B, next line B, if EA greater than 0 less than 1, EA greater than 0 less than 1, comma any change in advertisement spending, any change in advertisement spending leads to क्या आएगा? रिस्पॉन्सिंग डिमांड क्या आएगा? लेस देन प्रपोर्शनेट चेंज इन QDD लीड्स टू लेस देन प्रपोर्शनेट चेंज इन QDD। सी, EA इक्वल टू 1, EA इक्वल टू 1, if EA equal to 1, comma any change in advertisement spending, any change in advertisement spending leads to proportionate change in QDD, leads to proportionate change in QDD. And last D, if EA greater than 1, if EA greater than 1, comma any change in advertisement spending leads to क्या आएगा? मोर देन प्रपोर्शनेट चेंज इन QDD। I hope that is clear. Yeah, so that completes our 12th standard, and
फाउंडेशन रिलेटेड इलास्टिसिटी। अपना 12th स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वो पूरा मैंने डिटेल में आपको नोटबुक में लिखवा दिया है, इनकम क्रॉस सबका। चलो 4 MCQ सॉल्व करते हैं, देन विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। कौन सा बोला था? ओके 29। प्लीज कम टू पेज नंबर 68। बाकी होमवर्क याद रख। मिला? फोन मिला कि नहीं मिला? मिला। प्लीज कम टू पेज नंबर 68। अच्छा बाकी याद रखना, नेक्स्ट वीक में मेरा सैटरडे लेक्चर है, तो 25 से 60 होमवर्क बोला ना। अभी मैं जब स्टार्ट हो रहा था तब तक मैंने बोला था 25 to 60, मतलब जो MCQs में डिस्कस अभी कर रहा हूँ वो ठीक है, बाकी 25 to 60 होमवर्क को याद रखना। एंड अनदर थिंग इज कि नेक्स्ट सैटरडे तक आपकी नोटबुक एंड स्टडी मटेरियल ऑफ बोथ 12th स्टैंडर्ड एंड CA फाउंडेशन, जहां जहां डायग्राम के बॉक्सेस है वहां आपके डायग्राम हो जाने चाहिए। ओके, एंड yesterday I have already informed Nishit sir regarding the test of demand and elasticity of demand. तो he has said कि इन स्ट्रक्चर वे आपको टाइम टेबल में आ जाएगा। हेलो, सो आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म। सो इन केस अगर कमिंग टाइम टेबल के वीक में नहीं आया तो उसके बाद आ जाएगा, बिकॉज आई थिंक ही हैज ऑल्सो अनाउंस्ड मैथ्स का एग्जाम ना। तो अगर टाइम टेबल में किधर खाचा मिला तो 2 टेस्ट, खाचा नहीं मिला तो 1 ही टेस्ट। ठीक है, सिर्फ 12th, ओनली 12th, एज ऑफ नाउ ओनली 12th। 30 मार्क्स पेपर, 9 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स, बाकी क्वेश्चन आंसर्स। ऑब्जेक्टिव्स कहां से पढ़ेंगे? तो 12th स्टैंडर्ड के बुक में आफ्टर क्वेश्चन आंसर्स अगर कभी गलती से पेज घुमाया रहेगा बाय चांस, सो वी हैव मेंशन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, असर्शन, रीजनिंग, वन वर्ड, सब रीड करना है वो। चलो MCQ नंबर 29। इफ डिमांड फॉर गुड इज, थोड़ा पार्टिसिपेट करना। इफ डिमांड फॉर गुड इज व्हाट? ओके, इंक्रीज इन इट्स प्राइस will cause total expenditure of consumer to, first tell me this is which concept, this MCQ is which concept? Exactly, that is total outlay method, also known as total expenditure method. Yeah, if you guys remember methods of measuring में मैंने नोटबुक में लिखवाया था, जरा नोटबुक ओपन करके वहां पे आना ना, टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पे। जीवन में तू बहुत पीछे चला गया, बस रुक जा, आ गया, पीछे जा। टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। या गाइस नोटबुक में देखना, there were 3 cases under total outlay. First was relatively elastic, second was relatively elastic. Now in question number 29 it is given that demand for good is what? और inelastic में मैंने स्टेटमेंट क्या लिखवाया था, एक बार रीड करोगे साथ में? सबने अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है नोटबुक में, मातृभाषा में कि सेम लैंग्वेज है? तो जरा साथ में पढ़ो ना यार। एक मिनट, व्हेन मूव्स इन तीनों में जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है ना वो आपको याद रखना है। नाउ व्हेन आई से इन इलास्टिक मींस प्राइस एंड आउटले, सी आउटले बोलो या एक्सपेंडिचर बोलो, इट इज वन एंड द सेम, बराबर है। सो यहां पे इन इलास्टिक के केस में प्राइस एंड आउटले आर गोइंग टू मूव इन। अच्छा, प्राइस क्या बोला है? इंक्रीज, तो खर्चा भी क्या होएगा? एंड हेंस व्हाट विल बी द आंसर? नहीं समझा? अच्छा, सपोज इंस्टेड ऑफ इन इलास्टिक द वर्ड वुड हैव बीन इलास्टिक। अब इलास्टिक में मैंने जो फर्स्ट केस है ना उसका लाइन में क्या लिखाया था, जरा रीड करो ना साथ में। When price and total outlay moves in, सो यहां पे अगर इलास्टिक वर्ड होता और प्राइस बढ़ाया है तो यहां पे खर्चा क्या होता? ये प्लीज स्टेटमेंट याद रखना तो आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे। ओके, आफ्टर 29 इट वाज 37। ओके,
इफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज, वापस क्या दिया है, और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या हो गया, अरे बोलो, अरे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मींस कैन आई से प्राइस बढ़ा, अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड को क्या होना पड़ेगा, सो विल बी डिमांड विल फॉल बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट के स्मॉल अमाउंट, क्यों स्मॉल अमाउंट, क्योंकि इनइलास्टिक है, whenever it is inelastic demand में there is less than proportionate change and hence answer will be quantity demand will fall by relatively, अरे बोलो यार, ओके, why not answer is D, चलो A तो नहीं है, लार्ज अमाउंट नहीं हो सकता, C भी नहीं है क्योंकि वहां पे डिमांड राइज बोला है, why not answer is D, हाँ लॉन्ग रन में एग्जैक्टली देखो, अगर प्राइस बड़ा है तो डिमांड शॉर्ट रन बोलो या लॉन्ग रन बोलो, वो क्या होएगा, सी थ्रू आउट एक चीज याद रखना, प्राइस एंड डिमांड विल ऑलवेज शेयर विच रिलेशन, और यहां पे राइज बोला था इसलिए डी भी नहीं हो सकता, हेंस आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ नहीं, मतलब कैसा होता है पता है कि I understand because but in yesterday there was one point called as multi-purpose. If electricity is a multi-purpose product और बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो पापा बोलते हैं कि भाई जब जरूरत नहीं है तो भाई एसी बंद रखो, लाइट फैन यूज मत करो, सो अवर डिमांड विल फॉल नॉट बाय अ लार्जर प्रपोर्शन बट बाय लेसर प्रपोर्शन। हाँ, फिर आप बोलोगे कि जितना गैजेट्स ऐड होता जाएगा तो बिल बढ़ेगा, बट वी आर अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स टू रिमेन कांस्टेंट, कि भाई अब तक जितना टेलीविजन घर पे जितने एसी लगे हुए उतने ही रहेंगे, तो उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं यूसेज। ओके गाइस, फिर क्या बोला था 40। अच्छा ये वापस देखो टोटल आउटले मेथड का है, अ डिक्रीज इन रिजल्ट्स इन, सर यहां पे तो रेवेन्यू आ गया, बट दिस इज सेम माय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पूछो क्यों, अरे बोला, good question, because one person's expenditure is another person's, exactly, तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये टोटल रेवेन्यू करके तो कुछ पड़ा ही नहीं, इट इज लाइक टोटल एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का तो सामने प्रोड्यूसर का क्या हो जाता है, तो रेवेन्यू हो जाता है, आप फीस पे करते हो तो आपके लिए क्या है, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, एग्जैक्टली। So basically we are again going to talk this from which method point of view, अरे बोलो यार, अच्छा प्राइस क्या हो रहा है कम, टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, अच्छा प्राइस एंड आउटले आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कब होएगा, जब इलास्टिक है, अच्छा इलास्टिक है मतलब डिमांड का रिस्पॉन्स क्या होएगा, कम के ज्यादा, in short the percentage change in quantity demanded will be greater than percentage change in price. Are you getting the logical understanding of answer? अरे हाँ के ना, ओके, एंड देन एक 42 बोला था मैंने, ये भी सिमिलर है, देखो अभी increase in price results in increase in total revenue, guys total revenue is also which method, टोटल आउटले, बिकॉज वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स रेवेन्यू, बराबर है। अच्छा अब रेवेन्यू, टोटल आउटले रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्राइस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नाउ प्राइस एंड आउटले आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन में, कब मूव होएगा, इन इलास्टिक है मतलब द प्रोपोर्शनेट और द परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल नाउ बी लेस, करेक्ट, सो दिस लाइक परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज then percentage change in price and hence the answer is option A। समझ रहे हैं सॉल्व कैसे करना है, ओके, सिलेक्टेड चार ही मैंने सॉल्व किए हैं, सो 25 to 60 आप खुद से सॉल्व करना, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेगा, इज दैट क्लियर, आर यू श्योर, एनी डाउट्स, ओके, फाउंडेशन बुक करो बंद, 12th स्टैंडर्ड बुक करो ओपन और आ जाओ उसका चैप्टर नंबर 2 विच इज ऑन पेज नंबर 17।
Nice date. 25/5/25. इधर 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 चलो 15-20 मिनट सामने ध्यान देना. इट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू चैप्टर. अच्छा, ये चैप्टर है ना थोड़ा ज्यादा फाउंडेशन में डिटेल्ड में है. सो व्हाट यू आर स्टडीइंग इन 12th स्टैंडर्ड इज जस्ट 50% ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन फाउंडेशन ऑफ द सेम चैप्टर. डिमांड में क्या था पता है? जो चीज 12th में थी ना एज इट इज फाउंडेशन में थी. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या था? खाली दो नए एडिशन थे. एक तो मेथड्स में एक एडिशन था आर्क, और वो फैक्टर्स जैसे प्राइस, इनकम, क्रॉस, और उसके बाद फोर्थ जो था दैट वाज एडवर्टाइजमेंट. ये दो ही चीज एक्स्ट्रा थी जो आपको 12th में नहीं थी और फाउंडेशन में थी. बट एज फार एज द चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस इज कंसर्न, इट इज इन CAFC नोन एज थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. क्या बोलते हैं उसका? आने दो और एक बार. क्या बोलते हैं उसका? सो व्हाट यू आर स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड, ओके, आज का लेक्चर और माइट बी सैटरडे का जो लेक्चर होएगा उसमें 12th का ही चलेगा, इज जस्ट 50% ऑफ व्हाट फाउंडेशन का चैप्टर है. ओके, तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे, बट लेट अस गो फॉर इंट्रोडक्शन. ओके गाइस, 12th स्टैंडर्ड में व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? इट इज, अरे विच एनालिसिस? बराबर है. ओके, सेकेंड लास्ट बेंच यहां पे देखना है. ओके, नाउ व्हेन आई से यूटिलिटी, कभी ये वर्ड सुना है आप लोग ने? सुना रहेगा नहीं? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म यूटिलिटी? कैपेसिटी ऑफ अ टू सेटिस्फाई. Now for example, I am very thirsty, so I want to quench my thirst. So generally what we'll drink is the pani piya. My want is, what was my want? Is water my want? Okay, to quench the thirst is my want. So what is water? Come on, water utility. Water is a which has the capacity बोलना है. Water is the which has the, am I animal के human? आवाज थोड़ा कम आया. मैं कौन है? जानवर है कि इंसान है? मैं बर्ताव भले जानवर जैसा रहेगा, मन में गाली दे सकते हो ना, नहीं है. सो एनी which has the to satisfy. अच्छा, आई वॉन्ट टू सी द टाइम. कैसे देखू? वॉच देखने का. बराबर है. ओके, इज वॉच माई वॉन्ट के टू सी द टाइम इज माई वॉन्ट. जिसको सेटिस्फाई किसने किया? सो वॉच बिकम्स व्हाट? विच हैज द टू सेटिस्फाई. तुम यहां पे आज क्यों आया? ओके, अज्यूम, चलो ठीक है, तुम आज यहां पे पढ़ने आया. और मैं आज यहां पे क्यों आया? वो फैक्ट है. बराबर है. भले मेरे को बुखार है बट स्टील में पढ़ाने आया. ओह, सुनो अभी. अच्छा, तुम मेरे लिए आया कि मेरी सर्विस के लिए आया? नहीं, मेरे लिए नहीं आया. तो मैं यहाँ आके अपने आप को नहीं बेचता, अपनी सर्विस को बेचता हूं. थोड़ा चीप लगता है ना अपने आप को बेचना. या सो यू आर हियर टू एक्वायर माय सर्विस, एंड माय सर्विस हैज दी टू सेटिस्फाई. आई होप मैं जो पढ़ा रहा है वो समझता है तुमको. हाँ, थोड़ा स्लो आया. बराबर है. सो इट यूटिलिटी डजंट मीन इट विल बी ओनली फ्रॉम गुड. इट कैन बी फ्रॉम बोथ गुड्स एज वेल एज. सो व्हाट इज यूटिलिटी? मेरे बोलने के बाद रिपीट करना. एनी कमोडिटी which has the capacity to satisfy human want, then it is called as utility. Are utility or want satisfying power of a commodity.
water has the power to satisfy my to quench the thirst. अरे yes और yes. लेकिन किंतु परंतु जीव जंतु यूटिलिटी जो है ना इज एथिकली न्यूट्रल. आई रिपीट, यूटिलिटी जो है इज व्हाट. आने दो हर एक बार. इज व्हाट. अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय एथिकली न्यूट्रल? Not biased. Can you be more precise? ना कोई तो बोल रहा है. हाँ, मतलब it satisfies both good want और मतलब it satisfies moral want as well as immoral wants. अच्छा, पूछो कैसा? ओके, नाइफ होता है ना, चक्कू. ओके, समझो, दिस इज नाइफ. When knife is used by mom to cut vegetables, what is the want of our mom? Which is satisfied by? So knife becomes the which has the to good want. बराबर है. अब सेम नाइफ समझो. व्हाट इज योर नेम टुडे? देवम. अभी देवम का है ना किसी एक्स के साथ झगड़ा हो गया, उसने वही नाइफ उठाया, स्वीटी खाच करके काट डाला उसने अपना वेन्स. क्या इसका वांट सेटिस्फाई हुआ? व्हाट वाज हिज वांट? टू कट द वेन्स, अगेन व्हिच वाज सेटिस्फाइड बाय. सो नाइफ गिव्स यूटिलिटी फॉर अ गुड वांट एज वेल एज फॉर द. When terrorists are using the guns to kill innocent people, utility उनको भी मिल रही है, but not for good purpose, but for the. But when our soldiers are using the gun to kill them, which is a which purpose? अरे बोलो यार. So ऐसा नहीं कि हम इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ अच्छा पढ़ेंगे. Okay, it can satisfy both a good want as well as, and hence in economics utility becomes what? सब लोग बोलो प्लीज. It becomes what? I hope you guys are getting this. अच्छा, हाँ, टेररिस्ट के लिए गन is a good. See, commodity can be a good as well as service. नहीं, you don't have to think from that person point of view. अच्छा, अभी इसने जब अपने वेन्स काटी तो इसके लिए वो टाइम पे इज इट अ गुड वांट? इसके एंगल से. बट हमें इसके एंगल से नहीं पढ़ना है, हमें जनरल एंगल से पढ़ना है. कटिंग ऑफ वेन्स, इज इट अ गुड थिंग? नहीं. इट इज अ बैड. सो सेम फ्रॉम द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, जब टेररिस्ट गन इनोसेंट पीपल को मारने कर रहा है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग. ओके गाइस, यहां पे ध्यान देना. ये अब तक मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था? व्हाट इज यूटिलिटी? एनी which has the to बस to बस. मतलब सर यूटिलिटी इज ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन. एम आई राइट? बट थोड़ा अलग है. पॉइंट सेज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. सर अब तक आप बोल रहे थे वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर, ने अभी आप बोल रहे हो कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम. पूछो कैसा? ध्यान से सुनना. सपोज यू आर वेरी हंग्री. ओके, शाम को तुमको भूख लगी थी तो तुम गया एक सैंडविच स्टॉल पे और वहां जाके बोला, अंकल एक चीज चिली टोस्ट सैंडविच बनाओ ना. क्या बनाओ? अच्छा, व्हाई डिड यू प्लेस द ऑर्डर ऑफ चीज चिली टोस्ट सैंडविच? भूख लगी थी मीन्स यू विजुअलाइज्ड के जब ये मैं चीज चिली टोस्ट सैंडविच खाएगा तो मेरे को क्या आएगा? मेरे को क्या आएगा? That means utility is already derived. It is nothing else but derived from visualized consumption. I repeat, it is derived from, spelling wrong है ना? Visualize, spelling क्या आएगा? Visual, VISUALISED. हाँ, okay. It is derived from which consumption?
क्योंकि आपने सोचा कि चीज चिली टोस्ट सैंडविच हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई माय, बोलो यार, यूटिलिटीज डिराइव्ड। अब जब सैंडविच हाथ में आया, अंकल ने अंदर चीज ऊपर चीज चीज कर डाला, ओके, डिवाइडेड इनटू 6 पीसेस। आपने पहला पीस उठाया, हल्का सा ग्रीन चटनी लिया और आपने ओ भैया अचानक ले दबा ले, आपने पूरा सैंडविच खाया। दैट मीन्स नाउ योर वांट इज कंप्लीटली, आने दो और एक बार, कंप्लीटली। So satisfaction was derived after consuming the product. I repeat, satisfaction is derived. Please repeat, satisfaction is derived. So what was utility? Was it after consumption के before consumption? हम कहीं और थे, हम वहां से यहां आए और हमारे साथ तुम भी आए, क्योंकि तुम भी पहले 11th में किधर और थे, 12th में यहां आ गए हो। हाँ बोल दो फटाफट, क्यों आए? क्यों आए? रह सकते थे वहां, फिर भी आए। बिकॉज यू विजुअलाइज्ड कि भाई जो भी टीचर्स यहां पढ़ाएंगे विल सेटिस्फाई आवर, बोलो यार। सो आपको यूटिलिटी मिल चुकी थी। 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ नहीं था, बट व्हेन योर नाउ 12th स्टैंडर्ड लेक्चर स्टार्टेड, यू आर एक्सपीरियंसिंग द मुंबई's बेस्ट फैकल्टी का टीचिंग। थैंक यू। सो मतलब आपकी वांट क्या हुई? वो कब हुई? आफ्टर अटेंडिंग लेक्चर्स, दैट मीन्स आफ्टर एक्वायरिंग सर्विस। से यस। So utility is before consumption, satisfaction is, and hence utility differs from satisfaction. नहीं समझा? Sure? Okay, एक स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा, MCQs में भी आता है, 12th के फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है। 2 एक्टिविटी होती है, एक क्या होता है? नहीं हो रहा इंग्लिश पढ़ने को? हाँ, और दूसरा क्या होता है? अरे बोलो यार। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कंजम्पशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। एक बार रिपीट करोगे 2 स्टेटमेंट्स व्हाट आई हैव रिटन? हाउ प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी? सॉरी, प्रोडक्ट बना के ना, फॉर एग्जाम्पल द शर्ट, टी शर्ट, टॉप विच यू गाइज आर वेयरिंग, वो पहले किसी टेलर ने क्या किया रहेगा? अरे बनाया रहेगा ना। अच्छा, जब वो क्रिएट किया, जब उसने बनाया, यूटिलिटी वॉज क्रिएटेड। जब आप वो टी शर्ट पहन के आए हो, आपका वांट क्या हुआ? सो व्हेन यू आर कंज्यूमिंग, यू आर डिस्ट्रक्टिंग यूटिलिटी। अच्छा, ये बेंच किसने बनाया? कारपेंटर ने। सो व्हेन कारपेंटर मेड सच नाइस बेंचेस, यूटिलिटी वॉज, जब आप उस पे बैठ रहे हो, कंफर्टेबल हो, यू आर कंज्यूमिंग इट, यू आर एक्वायरिंग इट, मीन्स यू आर यूटिलिटी। सो प्रोडक्शन ऑलवेज लीड्स टू व्हाट, whereas consumption leads to what? I hope it is clear. And last point, guys, tell me one thing. What is the end result of utility? What is the end result of utility? Satisfaction. बराबर है। सैंडविच आया था हाथ में, वो खाया तो क्या बोलोगे? ओ भैया 40 मजा आया, 40 मजा। ऐसा क्वांटिफाई कर सकते हो? नहीं। What will be your reaction? बहुत मस्त था, टेस्टी था। विल इट बी क्वांटिटेटिव के क्वालिटेटिव? मतलब यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। कौन सी नली? हर कोई बोली, अरे बोलो यार। सर, व्हाट इज कार्डिनल? इट इज एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन, यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर कर सकता, क्योंकि सेटिस्फैक्शन को हम देख सकता,
Does it have an external existence के internal feeling? And if it is internal feeling तो उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस. बट आपके जो फेवरेट अंकल है ना जिन्होंने ये चैप्टर दिया है, बोलो अल्फ्रेड मार्शल महाराज की, इन हिज बुक पब्लिश्ड इन द ईयर, काका ने बोला यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स. थोड़ा बकवास बात किया उन्होंने. सी कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी है ना इज यूनिवर्सल. गलती एक ही हो गया मार्शल से. एंड व्हाट मार्शल सेड कि वी कैन मेजर यूटिलिटी, वी कैन मेजर यूटिलिटी जो रियलिस्टिक में पॉसिबल. इसलिए उसी चीज को अपोज करने के लिए एलन और हिग्स आए, और एलन और हिग्स ने कहा कि कार्डिनल नॉट पॉसिबल, इट इज ऑर्डिनल. तो एलन हिग्स ऑर्डिनल इज एंटायरली पार्ट ऑफ योर सीए फाउंडेशन. इसलिए आई सेड what you are studying this in 12th standard is just 50% of the same topic in CA foundation. तो ये एलन हिग्स ऑर्डिनल नॉट अ पार्ट ऑफ 12th, ये कहां पे आएगा? फाउंडेशन. आई होप एक छोटा सा ग्लिम्स क्लियर है. एनी डाउट सो फार इन इंट्रोडक्शन? नोटबुक प्लीज. आज का डेट डालो और चैप्टर हेडिंग दो पहले फ्रेश पेज पे. आज का डेट डाल के हेडिंग दो चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस. नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में सीए फाउंडेशन का हेडिंग भी दे देना, दैट इज थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. क्या? बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम अ कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, and hence it is noticing the behavior of a consumer. Point number 1, the concept of utility analysis. मैं जो बोलता हूं वही लिखना है, डायरेक्ट छापना नहीं. Point number 1, the concept of utility analysis was given by Professor Alfred Marshall in his book सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना प्लीज, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. प्रिंसिपल का पी कैपिटल, इकोनॉमिक्स का ई कैपिटल. Close single inverted comma. Published in the year 1890. Published in the year 1890. Point number 2. Utility refers to want satisfying power of a commodity. Utility refers to want satisfying power of a commodity or any commodity which has the capacity or any commodity which has the capacity to satisfy human want.
Full stop. Point number 3. Utility can be derived from both consumption of goods, as well as acquisition of services. Utility can be derived from both consumption of goods as well as acquisition of services. You cannot consume services, you can acquire services. Example, same point ka next line. Example, for a thirsty person, acquisition spelling ACQUISITION. या एग्जाम्पल लिखना, 2 एग्जाम्पल आएंगे. सो दिस इज एग्जाम्पल 1. फॉर अ थर्स्टी पर्सन, comma, water has capacity to quench the thirst. Water has capacity to quench, QUENCH. Water has capacity to quench the thirst. Water को अंडरलाइन करना. नेक्स्ट लाइन, सेकेंड एग्जाम्पल. अब सर्विस का लेते हैं. फॉर अ स्टूडेंट, comma, knowledge acquisition can be attained by service of a teacher. Can be attained by service of a teacher. सर्विस ऑफ टीचर को अंडरलाइन करना. ऊपर वाटर को अंडरलाइन किया था. सो गुड का एग्जाम्पल एंड सर्विस का एग्जाम्पल. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. 5th है, 4th है. यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल. यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल एथिकली न्यूट्रल को अंडरलाइन करो. दैट इज I dot E dot, one particular commodity can satisfy good or moral want, as well as bad or immoral want. Example, a knife, KNIFE, a knife satisfies good want to chef, to cut vegetables, and satisfies bad want to killer, KILLER, to stab someone. स्टैब, STAB, स्टैब मतलब वो छुरा भोंकना.
to stab someone. Full stop. Next point, that is point number 5. Utility differs from satisfaction. Utility differs from satisfaction because utility is a visualized consumption. Is a visualized consumption derived before consuming a product. Derived before consuming a product, comma, whereas satisfaction is derived after consuming a product. Full stop. Next point. Production leads to creation of utility. क्या ये point number 6? Production leads to creation of utility and consumption leads to destruction of utility. Next, point number 7. In reality, comma, utility from a commodity, is the internal feeling of a consumer which cannot be expressed in numbers, that is I dot E dot cardinally. Full stop. Continue. But comma, Marshall assumed cardinal measurement of utility. Marshall assumed cardinal measurement of utility in terms of utils, UTILS, जैसे किलोग्राम्स होते, लीटर्स होते, वैसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूटिलिटी को क्या दे दिया? यूटिल्स. ठीक है? एनी डाउट सो फार? या कंपेयर कर सकते कि भाई यहां का फूड ज्यादा टेस्टी है, यहां का फूड कम टेस्टी, लेकिन कितना ज्यादा टेस्टी है उसको आप नंबर्स में नहीं बोल सकते. इन रियलिटी मार्शल ने अज्यूम किया है, क्यों किया वो थोड़ी देर में बताऊंगा. इज दैट क्लियर? ओके, 12th स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 1, 1 स्टार, 4 मार्क्स.
Page number 17, question number 1, 1 star, 4 marks. हाथ में पेंसिल मार्कर रखना प्लीज, बहुत कुछ हाईलाइट करना है. इट्स अ थियोरेटिकल क्वेश्चन. अच्छा सुनो ना, मैं जो चीज आप लोग को नोटबुक में लिखवाऊंगा ना उसका हाईलाइटिंग नहीं होएगा, और जो चीज नोटबुक में नहीं है उसका हाईलाइटिंग दूंगा. ठीक है, चलो. कैन यू रीड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 इन द नोट्स? लास्ट बेंच कॉर्नर बॉय, और यहां से लास्ट बेंच का ये साइड कॉर्नर बॉय. लास्ट वार्निंग. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 इन द नोट्स? Okay, I always say one thing, that whenever you start writing the answer, it should start with small introduction. That is, utility is the offer to satisfy, or utility is the one satisfying power of a. मां कसम मैंने भी यही सिखाया. चलो एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाओ गाइस. दे आर वेरी सिंपल पॉइंट्स. व्हाट इज पॉइंट नंबर 1? आने तो और एक बार. फॉर्म्स दे. पॉइंट सेज जो चीज आपको यूटिलिटी देगी आप वही चीज का डिमांड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, विल यू डिमांड ट्रैक्टर टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? व्हाई नो? क्योंकि आपका वांट क्या है? टू ट्रैवल आराम से, स्लोली के फास्ट. और वो वांट आपका ट्रैक्टर सेटिस्फाई. So will you demand tractor? Will farmer demand tractor? Why? Because his want is to plow the field. And वो उसका want satisfy कौन करता है? अरे बोलो यार. Exactly. अच्छा, will an uneducated guy demand academic books? Will educated demand academic books? मतलब जो चीज आपका want satisfy करे आप वही चीज को क्या करेगा? बोलो यार. And hence utility forms the base of demand. Please highlight. Person will demand a commodity only if it has utility for him. Example 1 highlight करना. Uneducated person will not demand a book. Same line last में. A student will demand a book. Read what is point number 2. We have already studied what is point number 2. Utility is. Please bolo. Utility is. Hey, what was the meaning of the term ethically neutral? It satisfies good want as well as. मैंने एग्जाम्पल किस चीज का दिया था? नाइफ. चाकू नहीं लिख सकते एग्जाम में. अंडरलाइन. Utility does not consider whether commodity satisfies morally good want or a bad want. Next line थोड़ा बीच में. It is morally colorless concept, क्योंकि हम दोनों वे में बात करेंगे, good want as well as bad want. Example highlight करना. Gun has utility for a soldier as well as to a. But for soldier it's a good want, and for terrorist it is a. Third point. What is point number 3? Utility. Utility is smoking cigarette good for health? No, थोड़ा slow आया मेरे को. But does it give utility to a smoker? Yes. Is drinking in excess good for health? But does it give utility to a drunkard? Exactly. मतलब एक साइड यूटिलिटी है बट वो अपने हेल्थ के लिए यूजफुल, and hence utility differs from. Highlight please. Usefulness is the benefit derived by consuming a commodity. Next line. Utility is one satisfying power of commodity.
Example, please highlight. Alcohol has utility to a, but not useful as it harms his. Okay. Next point. What is point number 4? Hey, measurement of utility is what? मतलब in reality can we express utility in numbers? ये numbers में express करना is कौन सी नली? Because utility is external की internal feeling, जिसको ना ही हम देख सकते ना ही छू सकते, हम खाली महसूस कर सकते. But Marshall assumed that we can measure utility in numbers. But right now हम Marshall नहीं पढ़ रहे, हम features पढ़ रहे. तो reality में measurement is realistic, hypothetical. Please highlight. Utility is abstract concept, intangible and invisible in nature. So next line, cannot be measured cardinally, that is in numbers. Example highlight karna. It cannot be said that Marie biscuit has 5 utility and Good Day biscuit has 10 utility. आप खाली बोल सकते हैं मुझे मारी कम पसंद है, गुड डे ज्यादा पसंद है रियलिटी में. Is that clear? Okay guys, till now we have completed 4 points. एक बार head points recollect करो. What was point number 1? Point number 2, ethically neutral मतलब satisfies good want as well as. Point number 3. Point number 4. What is any doubt so far? What is point number 5? Utility is a subjective manje which differs from person to person. आने दो, it differs from person to person. Now I am a hardcore pure vegetarian guy. Will chicken biryani satisfy my want? Yes, आया कहीं से. I am a pure vegetarian guy. Will chicken biryani satisfy my want? Will chicken biryani has the capacity to satisfy a want of a non-vegetarian person? मतलब चिकन बिरयानी का satisfaction differs from, and hence it is which concept? Subjective concept. Other things remaining constant. Highlight. मैं आइसोलेटेड एरिया में हूं, एक ऐसे जंगल में सदियों से पड़ा हूं, कुछ नहीं है, तो ये बोलता है चलता फिरता मैं कॉकरोच भी उठा के खा लेगा. ऐसा डिस्कवरी पे अच्छी अच्छी चीजें देखने की. ए प्लीज हाईलाइट. सब्जेक्टिव मीन्स चेंजिंग फ्रॉम 1% टू, बोल नहीं रहे हो, 1% टू. नेक्स्ट लाइन, प्रोडक्ट में गिव हाई यूटिलिटी टू 1%, but same product may not give as much utility to another. Same line last में, differs from person to person. अब ये differ क्यों करता है थोड़ा आगे जाके? Because there can be difference in what? Now I have a taste of tea. जरूरी है सबको टी ही पसंद आएगा? There can also be differences due to कि भाई मैं चाय पिएगा तो रेस्टोरेंट में टपरी पे नहीं पिएगा. दैट इज माई चॉइस एंड प्रेफरेंस. नेक्स्ट इट इज, बोलो. आई ऑल्सो लाइक चाइनीज फूड एंड माई फ्रेंड ऑल्सो लाइक चाइनीज फूड, बट माई फ्रेंड सेज चाइनीज खाएंगे तो कालिदास के सामने अक्षय फास्ट फूड में, जिसका चाइनीज खाने से हाथ से 3 दिन कलर ना निकले, कलर निकले तो पैसा वापस. दैट इज हिज लाइक, बट फॉर मी अक्षय का चाइनीज इज डिसलाइक. अच्छा, देर कैन ऑल्सो बी ड्यू टू चेंज इन, बोलो यार. ओके, देन इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू, बोलो. हाउ सराउंडिंग्स डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? अ पर्सन लिविंग इन डिफरेंट लोकेलिटी. आप जो सराउंडिंग में रहते हो ना, आपकी आदतें और आपकी चॉइस भी वैसे हो जाती है. से यस. ऑल्सो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ड्यू टू एज.
नाउ जब हम बचपन में छोटे थे, या हाँ, तो वी यूज टू डिमांड मोर फॉर टॉयस. आज हम टॉयस से खेल, आज हमको मोबाइल फोन चाहिए. अरे यस और यस. एंड ऑल्सो इट कैन बी ड्यू टू चेंज इन व्हाट. अरे प्लीज बोलो. Now for occupation, now like for example teaching, तो we require this bench and projector and screen. क्या normal offices में ऐसे bench लगे हुए रहते हैं? नहीं. It differs from person to person due to change in what? And anything which differs from person to person becomes which concept? आने दो और एक बार. Which concept? Yeah. After subjective, अच्छा एक example highlight कर लो ना खाली. सेकेंड वाला, फिश करी विल हैव मोर यूटिलिटी टू अ, नहीं बोल रहे हो, एंड लेस यूटिलिटी और नो यूटिलिटी एट ऑल टू अ. चलो नेक्स्ट, आफ्टर सब्जेक्टिव देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट. अच्छा सब्जेक्टिव क्या था? डिफर्स फ्रॉम. रिलेटिव मीन्स इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, place to place, time to time, place to place. अच्छा currently it is which season? No, it depends at what time I am asking. Confusion है. कभी समर भी है, कभी विंटर भी है, कभी रेनी भी. Anyways, during rainy season can I say umbrella has more utility? And winter में umbrella has. So utility of umbrella differs from season to. That is from time to. Acha, currently even in May month if you visit Kashmir, will you wear woolen clothes? पहनना ही पड़े, सवाल ही नहीं है. लेकिन क्या आप मुंबई में, राजस्थान में वुलन क्लोथ्स पहनोगे मई में? सो वुलन क्लोथ्स का यूटिलिटी इज मोर इन, लेस और नो इन. सो यूटिलिटी ऑफ वुलन क्लोथ्स डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू. Anything which differs from time to time, place to place becomes which concept? Is the concept clear? पहला highlight करना, time to time, that is AquaGuard, which is water purifier. More utility in rainy season because the risk of waterborne disease is high during rainy season. Time to time. Similarly, room freshener has more utility in bathroom compared to drawing room. चलो, for the very last time, guys, try to recollect the points. Please देख के नहीं बोलना, याद नहीं आ रहा तो देख के बोलना. Point number 1, basis of demand. Second one, neutral concept. Third one, differs from usefulness. Very good. Point number 4, utility is. Fifth point was subjective concept differs from. And next was which differs from. Next point, what is point number 7? Utility is even. मतलब यूटिलिटी है लेकिन मजा आता when you are not well, when you are very ill. जनरली आप किसके पास जाओगे? अब डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन लेना पड़ेगा. Now when the needle of that injection is poked in the body, will it give pleasure? ना बोलो. But does that injection has utility? हाँ, यूटिलिटी है क्योंकि आपको ठीक कर रहा है, लेकिन प्लेजर देता. Underline, commodity may have utility but not necessary its consumption will give pleasure. Best example is injection. Next point, what is point number 8? ये अपना ऑलरेडी पढ़ के हो गया है, रीड करो. Satisfaction and utility are. How they are different? Because utility is and satisfaction is. Underline. Point 1, utility is the cause of consumption, satisfaction is the end result of consumption. Point number 9, utility is what?
मल्टी में आई प्रिंट नहीं हुआ है, स्लिप ऑफ प्रिंटर, टी के बाद आई डाल दो। मल्टीपर्पस मतलब एक कमोडिटी सेवरल वांट सेटिस्फाई करे। चलो बेस्ट एग्जांपल तुम लोग को आता है ऑलरेडी, क्या बोलो यार? इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा राइट नाउ ये एसी चालू करने के लिए अपने को क्या लगा? इलेक्ट्रिसिटी। रिमोट पकाओ मत। ये लाइट्स के लिए क्या लगा? ये डेस्कटॉप के लिए क्या लगा? ये प्रोजेक्टर के लिए क्या लगा? मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रिसिटी इज पुट टू वन यूज के मल्टीपर्पस, और सारे एक चीज साथ में चल रहे हैं और अपना वांट को क्या कर रहे हैं? अच्छा सेटिस्फाई खाली एक दो जन का वांट हो रहा है कि सबका वांट हो रहा है? हाईलाइट करना। कमोडिटी satisfies the want of more than one person, put to several uses, and the best example is electricity. And finally, the last point, utility depends upon, आने दो और एक बार, depends upon. Now what is this all about intensity of want? Suppose आप मई के महीने में राजस्थान के डेजर्ट पे दोपहर को 2 बजे चल रहे थे। You had no water. Suddenly after an hour आपने एक शॉप को देखा और वो शॉप में वाटर अवेलेबल था। You thought 1 liter of बिस्लरी might be 20-50 rupees. आपने 100 का नोट दिया। उसने बोला 200 रुपया पानी का बॉटल है। यू आर वेरी थर्स्टी गाइस, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? विल यू पे सच हाई अमाउंट? व्हाई आर यू रेडी टू पे सच हाई अमाउंट? द इंटेंसिटी ऑफ योर वांट इज व्हाट? अब जैसे वो बोला 200 रुपया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अरे तू 500 रख यार, पानी दे। द इंटेंसिटी इज वेरी, अरे बोलो यार, एग्जैक्टली अच्छा समझो कि यहां से लेक्चर के बाद आप घर जा रहे थे, प्यास लगा, आप एक शॉप में गए और वो अगर आपको बोले वो 20 का बोतल 200 रुपए का, तो लेगा? क्यों नहीं लेगा? अच्छा वो 200 बोलेगा तो क्या बोलेगा? तू ही पी, बराबर है। बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ योर वांट इज व्हाट? अरे बोलो, हाईलाइट प्लीज। फर्स्ट लाइन लास्ट में, more the intense want is, greater will be the utility. But जैसे ही urgency कम होएगी, utility कम होएगा। When urgency of want declines, utility diminish. Example highlight करना, number 2. Utility of a fan is high when the weather is, बोलो, warm outside. क्यों? क्योंकि द इंटेंसिटी ऑफ योर वांट, व्हाट इज योर वांट? हवा इज हाई। चलो गाइस, फॉर द वेरी लास्ट टाइम, ऑल द 10 पॉइंट्स ट्राई टू रिकलेक्ट या देख के बोल देना। व्हाट वाज पॉइंट नंबर 1? पॉइंट नंबर 2, न्यूट्रल मतलब सेटिस्फाइज गुड वांट एज वेल एज। पॉइंट नंबर 3, एग्जाम्पल दो, एक एक एग्जाम्पल। अल्कोहल। नंबर 4, रियलिटी में पॉसिबल, एक्सप्रेस नंबर्स में कर सकते, एक्सप्रेसिंग इन नंबर्स इज कॉल्ड एज विच मेजरमेंट? नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्टिव मीन्स डिफर्स फ्रॉम, आफ्टर सब्जेक्टिव इट इज ऑल्सो विच डिफर्स फ्रॉम। Next point, even differs from, one example. Next point, and utility are different. Next point, one example, multi-purpose, and the last one, it depends upon the jitna intensity is high, utility is also. I hope it is clear. Sure. गिविंग यू 3 minutes. मुझे सारे हेड पॉइंट्स लर्न चाहिए, मैं आपको पूछूंगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ये फाइल ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये जो मेरा वीडियो है ना वो ही अटक गया है। करो बुक बंद। हाँ हो गया। हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं उसमें डायग्राम नहीं है। हाँ फॉर्मूला, हाँ यस, नहीं आई होप सबने बुक बंद किया है। पूछू या क्या नाम है? दीपांशु। बुक कैसे खुला भाई? नोटबुक भी बंद रखना ना प्लीज, नोटबुक स्टडी मटेरियल दोनों। दीपांशु कौन सा क्वेश्चन हमने लर्न किया अभी? नो कोई डिस्कस नहीं करेगा। What we studied right now, question number 1 was what are the features of utility? अच्छा कितने पॉइंट्स थे दीपांशु? 10। एक में सो गया था, 11 थे ना? 10 थे। एनी 2 पॉइंट्स ऑफ योर चॉइस और उसमें एग्जाम्पल देने का। बाकी सब लोग ध्यान से सुनेंगे कौन सा 2 पॉइंट्स बोल रहे हो। इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ओके? सब्जेक्टिव मतलब ओके। वन मोर पॉइंट, सबसे सिंपल 2 बोल दिए। अच्छा रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब अब तो पॉइंट चेंज नहीं कर सकते। रिलेटिव मतलब इट डिफर्स फ्रॉम व्हाट? टू प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। क्या नाम है आपका? श्रेया। वो 2 पॉइंट छोड़ के और 2 पॉइंट्स। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, व्हाट डू वी मीन बाय एथिकली न्यूट्रल? हु कैन बी गुड एंड बैड? बीच में बुक नहीं खुलना चाहिए। जब मन में कपट खोट और अखरोट पैदा होते हैं, हाँ। यूटिलिटी कैन बी गुड और बैड। यूटिलिटी रादर सेटिस्फाइज गुड वांट एज वेल एज बैड वांट। आपको एग्जांपल दे सकते हैं? हेल्प किया ना इन्होंने? अच्छा नाइफ। वन मोर पॉइंट। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट, ओके ठीक है। थर्ड लास्ट बेंच कॉर्नर बॉय, हाँ क्या नाम है? भव्य। कितने पॉइंट्स हुए अब तक बोल के? 4। उसको छोड़ के और 2। देयर विल बी 1 लकी पर्सन हु विल टेल ऑल 10 पॉइंट्स। हाँ मल्टीपर्पज, एक कोई एग्जांपल दे सकते? इलेक्ट्रिसिटी, ओके। वन मोर पॉइंट। नहीं पॉइंट क्या मतलब? आगे पीछे आजू बाजू वाले जो है ना, हाथ नीचे रखो ना जरा मुंह से। तुम लोग हेल्प करते हो, समझता नहीं है। हाँ पॉइंट का नाम क्या था?
ऐसा हेड पॉइंट नहीं था, तेरी कसम नहीं था। पहले तो उसमें एक वर्ड आया था जो स्टार्ट होता है एच अल्फाबेट से। अब तू पॉइंट चेंज नहीं कर सकता है। 5 सेकेंड में तूने नहीं बोला तो सारे हेड पॉइंट्स लिखेगा 5 बार। से ज्यादा हिंदी ही नहीं सकता मैं। जो इमेजिनरी होता है, जो चीज इमेजिनरी होती है उसको हम इकोनॉमिक्स में कौन से वर्ड में कहते हैं? जो हाँ, अब पूरा पॉइंट बोल। एंड वर्ड एग्जैक्ट होना चाहिए हेड पॉइंट का। जिसने बोला उसको थैंक यू बोल। ओके, सुना सब लोग ने ना पॉइंट्स? कितने पॉइंट हो गए? 6 और 2। बेसिस ऑफ फॉर्म्स इन यूटिलिटी। ये प्राइवेट ट्यूशन में सिखाया रहेगा, मैंने ऐसा नहीं सिखाया है। पेन अगर इधर पेन गिरा, हाथ नीचे रख। नो डिस्कशन। लिखिए। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम टुडे? प्रथम। ओहो, नाम भी फर्स्ट और प्रथम 3 बार लिखेगा सारे हेड पॉइंट्स। 6 पॉइंट हुए और 2 पॉइंट बोलने। It differs from usefulness. Example? Correct. चल, one more point. खाली डिमांड था नहीं, अब तू पॉइंट चेंज नहीं कर सकता है। ओके, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड। वेरी गुड। ओके, 8 पॉइंट हो गए ना? ब्लैक टी शर्ट कॉर्नर बॉय, या व्हाट्स योर नेम? आर्यन। 2 ही पॉइंट बचे, कौन से? 8 हो गए। इसके बाद द लकी पर्सन होएगा जो ऑल 10 पॉइंट्स बोलने वाले हैं। एग्जाम्पल दे सकता है? वेरी गुड। हो गया। एक मिनट, क्या बोला? पहले तो इंटेंसिटी ऑफ, पहले तो वो डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट, लेकिन वो पॉइंट हो चुका है। हिंट दू? हिंट सम, हाँ बराबर है। तो पॉइंट क्या था? वेरी गुड। ओके, सेकेंड लास्ट बेंच कॉर्नर बॉय विथ स्काई ब्लू टी शर्ट, क्या नाम है? सौमिल। ऑल 10 पॉइंट्स। हाँ, लिख देगा। वेरी गुड, वेरी स्पॉन्टेनियसली। पीछे लिखेगा। वेरी गुड। तू मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा सैटरडे? आएगा? नोटबुक लाया तू? इसके लास्ट पेज पे आना जरा। इधर लिखना, आज का डेट क्या है? 25 लिख। नाम लिख पहले। प्रथम, सौमिल, परम, अच्छा दो। प्रथम सरनेम क्या है? टी।
अच्छा, बाकी 2-3 का भी सरनेम टी से है? नहीं, ओके। हाँ, क्या नाम है? प्रिंसी। ऑल 10 पॉइंट्स। भाई बैठता किधर है, चप्पल किधर है? मारना है तो ऐसे ही मार लेना। हाँ, फॉर्म्स द, हाँ ओके। बाकी सब लोग सुन रहे हैं ना, क्योंकि जितने वो नहीं बोलेगी वो बोलना पड़ेगा आप लोग को। अब ये भी रिपीट नहीं करेगी वो। बचने के लिए आपको और 2 पॉइंट। सॉरी, इट इज हाइपोथेटिकल करके कुछ है ही नहीं। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। 7। नहीं नहीं, पहले नाम लिखना प्रिंसी। आज मैक्सिमम पी अल्फाबेट वाले ही है। नसीब खराब है आज लोग का, दिन भारी है पी वालों का। Ethically neutral concept. It is the measurement of utility is hypothetical. Differs from pleasure, differs from satisfaction. Depends on the intensity of what. हाँ, नहीं 6 बोले अब तक। अच्छा, बचने के लिए, हाँ बचने के लिए 8 बोलने। It is a subjective concept, relative concept. तो ऐसा थोड़ी है कि आगे के 2 बोलने के नहीं। कौन से 2 नहीं बोले? नहीं नहीं, मेरे को कौन से 2 इसलिए नहीं बोले वही चाहिए। बाकी सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। मेरे को वही 2 चाहिए अभी। जरा भी रिपीट किया कि नाम आ जाएगा तेरा। सारे 10 ना, तेरे को चॉइस नहीं है 8 बचने के लिए। ऑल 10 डील के नो डील। या तो 2 बोल, कौन से नहीं बोले, या तो बोलने तो सारे 10 बोलने होंगे। कोई चॉइस नहीं है 8 पे बचने का। चल ले ले। एक क्वेश्चन 2 पे आ जाओ बाकी सब। वेटेज दे दो 4 मार्क्स। ठीक है, बोल दिया। 1 पॉइंट 2 बार नहीं बोल सकते। हाँ, आ रहा है, एक और नाम आ रहा है, ऑन द वे है। इंजेक्शन, नाम बोल। नमन। 5 हो गए बस। आज 5 ग्राहक ढूंढने थे। ओके प्लीज गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नॉट फ्रीक्वेंटली बट यस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स फॉर 4 मार्क्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 एकदम क्लियर है। कोई भी डाउट है? ओके, थोड़ा अनवेल हूं तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आज वाइंड अप करते हैं, ठीक है? लिखवाओ 2 में नहीं। ओके, कैन यू रीड गाइस व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 इन द नोट्स?
सब लोग नहीं पढ़ेंगे तो मैं एक्सटेंड कर लूंगा कुछ ना कुछ करके. Okay. I always say one thing, that your answers will start with the small. Utility. Bus. Utility is the capacity of a to satisfy. Or it also refers to what satisfying power of a commodity. Okay. There are how many types of utilities? 6. Very simple points, guys. What is point number 1? Okay, when I say place utility, then the utility of a particular commodity differs from place to place. Was a part of which feature? Relative concept. बराबर है. Example given was of woolen clothes has more utility in less or no at Mumbai or Rajasthan. Please highlight. Utility of a commodity increases when with a change in its place. Very important statement. Next line. Place utility is created when goods are transferred from place of to the place of. wheat का प्रोडक्शन होता पंजाब में है, वहां से वो ट्रैवल करके आता है कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट, नॉट ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट होके क्या कहाँ आता है? मुंबई में. आप घर जाके उसको ठूसते हो. सो व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ, it creates which utility? And hence transportation is the best example of place utility. Example में first point highlight करना. Alfonso mangoes का utility will increase when they are transferred from mango farm to various parts of the country. चलो नेक्स्ट पॉइंट नाम में ही दिया रहेगा. नेक्स्ट टाइप इट इज विच यूटिलिटी? सो सर्विस ऑफ अ टीचर, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड सर्विस यूटिलिटी. एनी सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन टू अदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल. बेसिकली इट इज लाइक पर्सनल सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय प्रोफेशनल्स. So when you are acquiring my service, you get utility. So professor taking lecture in a class is an example of service utility. Third point, it is which utility? This also we have studied. Where? In which concept? Relative. Example, umbrella has more utility during and less during winter. So utility of a commodity increases with a change in time of utilization. Next to next line, best example is warehousing helps to create which utility? देखिए warehouse में हम goods को क्या करते हैं? और during scarcity वो stored goods को market में भेजा, तो can I say perfect time पे हमने goods provide किया? So warehouse creates which utility? Example first one, utility of umbrella will increase if they are made available during. Point number 4, it is which utility? अच्छा आप बेंच पे बैठे हो. This bench is made up of what? Wood. A log of wood. Okay, डायरेक्ट बेंच तो बनता नहीं है. There is a log of wood. वही वुड ने कारपेंटर को कुछ करके ट्रांसफॉर्म किया, उसका स्ट्रक्चर चेंज किया, उसका फॉर्म चेंज किया इनटू, बोलो यार, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी. इट इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप और फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटीरियल. सो एग्जिस्टिंग मटीरियल वॉज वुड, कारपेंटर ने उसको चेंज किया इनटू फर्नीचर. आपको बेंच की जगह पे लकड़ा दे देते और बोलते बैठ जाओ, तो आपको यूटिलिटी मिलती? यूटिलिटी कब मिली? व्हेन लॉग ऑफ वुड वाज कन्वर्टेड इनटू. सो यूटिलिटी विल इंक्रीज व्हेन इट्स फॉर्म चेंजेस. नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 5, इट इज विच यूटिलिटी? अरे बोलो यार. नाउ व्हाट इज दिस नॉलेज यूटिलिटी? से फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि नेशनल इनकम मेजरमेंट करने के टाइम जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्या अज्यूम किया था? डू यू हैव द नॉलेज?
चैप्टर पढ़ाया है, लेकिन अगर मैं पूछूं आपको कि बाय ड्यूरिंग गिविंग द लॉ ऑफ डिमांड मार्शल अज्यूम्स कि प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहने चाहिए। अब जो चीज की नॉलेज है ना, यूटिलिटी भी उसी चीज का मिलेगा। सी व्हेन समवन एक पॉइंट पे एक फैमिली में डिस्कशन हो रहा है, तुमको ये क्या बकवास बात करें, तो अपने को वैसे भी पता नहीं है, डज इट गिव यूटिलिटी? बट इफ यू हैव अ नॉलेज यू टेंड टू participate in the discussion, so utility will always increase with highlight. Utility of a product increases when user or buyer acquires knowledge. नॉलेज कैसे मिल सकता है? तो थ्रू एडवर्टीजमेंट और डेमोन्स्ट्रेशंस और यूजर मैन्युअल्स, जो बुकलेट आता है ना, दिस हेल्प्स टू एक्वायर द नॉलेज। पॉइंट नंबर 2 हाईलाइट करना इसमें एग्जाम्पल में कि यूटिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर गेम विल इंक्रीज कब? व्हेन प्लेयर नोज ऑल इट्स कंट्रोल कीज। डायरेक्ट वो कीबोर्ड से कैसे कंट्रोल करते हैं। एंड फाइनली व्हाट इज पॉइंट नंबर 6? इट इज, आने दो और एक बार, इट इज नाउ व्हाट इज दिस पोजेशन? अभी फॉर एग्जाम्पल आई एम लिविंग इन माई हाउस, तो यूटिलिटी भी किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। एंड सपोज व्हेन आई सोल्ड दैट हाउस टू समवन एल्स, क्या यूटिलिटी कंटिन्यू होएगा मुझे ही मिलना? अब किसको जाएगा? नेक्स्ट बायर को। तो जिसके पास वो कमोडिटी का पोजेशन, यूटिलिटी भी उसी को मिलता है। इट इज क्रिएटेड व्हेन लीगल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। So when cake is with ribbons and balloons, then cake shop have utility. Then utility will increase when one places an order. तो अब सेलर से केक किसके पास चला गया? बायर के पास। तो यूटिलिटी भी किसको मिलेगी? लेकिन फ्री में मिलेगी। Okay, they have to pay the price and take possession of cake. For the very last time guys, all the 6 types of utility, it's a 3 mark question. वेटेज दिया था 4 और 3 दोनों डाल दो ना। तो मैंने क्यों नहीं लिखा इधर? 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट भी आता है। आप लोग के पास बोर्ड का पेपर पैटर्न है? इसके बाद मैं दे देता हूं, होना जरूरी है। बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न दे दिया मैंने? नहीं, मैं देता हूं अभी। फॉर द वेरी लास्ट टाइम गाइस, ऑल द 5-6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। नंबर 1, फॉलोड बाय नेक्स्ट आई होप यूटिलिटी रिलेटेड आज जो भी डिस्कशन हुआ है वो क्लियर है। एक काम करो ना, इंडेक्स पेज के पहले एक ब्लैंक पेज है लेफ्ट साइड में, वहां पे लिखो बोर्ड पेपर पैटर्न। Question number 1. Question number 1 A.
चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. लेफ्ट साइड में लिखना था थोड़ा, लेफ्ट पेज पे. ठीक है, अभी कंटिन्यू कर. क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. 5 marks. B, assertion and reasoning. 5 marks. C, complete the statement. 5 marks. D, choose the correct pair. 5 marks. E, complete the correlation. Complete the correlation. 5 marks. F, find the odd word out. 5 marks. G, suggest an economic term. 5 marks. कितने हुए? A B C D E, मतलब 7 है. अब ये 7 में से any 4 आएगा. So total weightage of question number 1 will be 20 marks. ये 7 में से any 4 आएगा. ट्वेंटी मार्क्स टोटल वेटेज. ओके, क्वेश्चन 2A. क्वेश्चन 2A, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. Any 3 out of 5. Any 3 out of 5. टोटल वेटेज क्वेश्चन 2A का 6 मार्क्स. 3 लिखने हैं, टोटल 6 मार्क्स का है, तो एक कितने मार्क का हो गया? चलो, क्वेश्चन 2B, डिस्टिंग्विश बिटवीन. Any 3 out of 5. 6 marks. So again the weightage of 1 distinguishes. So you have to write 4 points in distinguish. Question number 3. अभी ये भी नहीं आएगा, नॉर्मल. Question 3. Answer the following question. Answer the following question. Any 3 out of 5. 12 marks. So एक क्वेश्चन का वेटेज 4. क्वेश्चन नंबर 4. State with reasons whether you agree or disagree. State with reasons whether you agree or disagree. Any 3 out of 5. 12 marks. Question number 5.
Study the following table. Comma diagram or passage. Study the following table, comma diagram or passage and answer the following questions. And answer the following questions. Any 2 out of 3. 8 marks. And finally, last question, that is question number 6. Answer in detail. Answer in detail. Any 2 out of 3. Any 2 out of 3. 16 marks. So each carry 8 marks. बराबर है. अब इंडेक्स पेज पे जहां पे चैप्टर के नाम लिखे ना, चैप्टर वाइज वेटेज लिख दो 12th बोर्ड्स का. देखो 2 चीज है, एक टोटल मार्क्स कितने चैप्टर का और विथ ऑप्शन चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा. हेलो, ओके. चैप्टर 1 7 मार्क्स. कैसे लिखो पता है? ऐसे लिखो 7/10. मतलब आप क्या समझोगे? 7 मार्क का चैप्टर है, विथ ऑप्शन 10 मार्क्स के लिए आ सकता है. फिर यूटिलिटी के बाजू में भी लिखो 7/10. सो अगेन द वेटेज ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 7 मार्क्स विथ ऑप्शन 10 मार्क्स. डिमांड एनालिसिस 8 12. So weightage of demand is 8, elasticity भी 8 and 12. So 3A 3B 8 मार्क का है, विथ ऑप्शंस 12 मार्क्स के लिए आएगा. चैप्टर 4 दैट इज सप्लाई 7/10. चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट 7/10. अब ये जो अब तक चैप्टर्स बताए ये सारे माइक्रो के थे. विथ ऑप्शंस गिनो तो कितना वेटेज हुआ अब तक 5 चैप्टर का विथ ऑप्शंस? 60. मतलब आप खाली माइक्रो के चैप्टर्स भी पढ़ के जाओ तो भी 80. हाँ, पेपर आपके लिए फिर कंपलसरी हो जाएगा इन शॉर्ट. मतलब आप विथ ऑप्शन 64 अटेम्प्ट कर सकते हैं ना आउट ऑफ 80. नहीं समझा ये? चलो नेक्स्ट दैट इज इंडेक्स नंबर्स चैप्टर 6 8/11. नेशनल इनकम 8/12. पब्लिक फाइनेंस 8/12. मनी मार्केट कैपिटल मार्केट 8/11. and foreign trade 4 and 6. मतलब आप वेटेज देखोगे मोर और लेस रिमेन सेम एक्सेप्ट लास्ट चैप्टर. मतलब मैथ्स में लैस्परीज पैसेज मेथड है. अच्छा,